मित्रों, आज हम देखेंगे कि मृत्यु के बाद में हमारा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है और पंच तत्वों में विलीन होने के बाद में क्या होता है, उसके आगे की क्रियाविधि क्या है। क्या आत्मा को सुख दुख की अनुभूति होती है? क्या आत्मा खाती है? क्या आत्मा पीती है? ये सब अपन देखेंगे कि गरुड़ पुराण क्या कहता है। क्या गरुड़ पुराण में कही हुई प्रत्येक बात बिल्कुल सत्य है, और सत्य है तो किस हद तक सत्य है। इन्हीं तथ्यों को आज हम देखते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक गांव था, उसमें एक वृद्ध महिला थी जो धर्म कर्म में विश्वास रखती थी, धार्मिक प्रवृत्ति थी। धर्म में विश्वास रखते हुए उसका शरीर इतना साधनामय हो गया था जिसकी आप एक सात्विक गति मान सकते हो। वृद्ध और जीर्ण शीर्ण शरीर वाली महिला के एक पुत्र था। पुत्र शहर में रहता था, लेकिन जब उस ममतामयी मां की अंतिम घड़ी आई तो पुत्र भी वहां पे उपस्थित नहीं था। ऐसे समय में गांव के कुछ साधुजन जो अच्छे परिवार के थे, उन लोगों ने मिलकर उस माता श्री का क्रियाक्रम किया, दाह संस्कार कर दिया। और जब उसे पता चला तो वो भी वहां आया, उससे पहले उसका क्रिया मतलब दाह संस्कार हो चुका था। वहां पे उपस्थित ज्ञानी जन और पांडित जन उन्होंने कहा कि बेटा, अब आपकी माता श्री का इंतकाल हो गया, मर गई है। आपको चाहिए कि इनका क्रियाक्रम आपको करना चाहिए। पढ़ा लिखा था, नौकरी करता था, तो उसने सोचा कि ये सब लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं, भला मरने के बाद भी कोई आत्मा को भूख प्यास या किसी सुख दुख का अनुभव होता है? वैसे तो भगवत गीता में कहा गया है कि नैन छिदंती शस्त्राणी नैन दहकती पावकम न चेन कले दयांत न मारुति सोचेतम, कि आत्मा न मरती है, न कटती है, न सुखा सकते हैं, न जला सकते हैं। आत्मा को कोई अनुभव नहीं होता। उसी आधुनिकता के युग में वो जी रहा था, लेकिन जिस कमरे में उसकी माता श्री सोती थी, उसी कमरे में जब शाम को वो सोया तो उसकी निद्रा के अंदर उसकी माता जी ने उसको दर्शन दिया कि बेटा, मुझे भूख प्यास लग रही है। उसी जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो उसने साड़ी पहन रखी थी, उसी अवस्था में उसको दिखाई दी। अंधेरे के अंदर उसको अपनी माता की छवि दिखाई दी, धुंधली, पीला चेहरा, क्योंकि वृद्ध थी। इस वजह से उसको लगा कि शायद ये स्वप्न है, लेकिन स्वप्न नहीं, वो हकीकत है। घबरा कर वो उठ गया। कंपानवाइन स्थिति थी, डरा हुआ भी था। इसी चीज को लेकर वो गांव के एक पंडित के पास में पहुंचा, जो बड़ा ज्ञानवान था और समझदार भी था। तो उसने कहा कि बेटा, ऐसे आपके दादाजी जो खत्म हुए थे, उस टाइम आपके पिताजी ने उनका क्रियाक्रम नहीं करवाया। परिणाम ये रहा कि उनकी आत्मा भटक रही है। और वैसे देखा जाए तो आज के युग में कि सभी लोग अब क्रियाक्रम करवाते हैं, इसी वजह से कहते हैं भूत प्रेत जिंद
ये कम हो गए, ये कम इसी वजह से हुए कि उनको सदगति मिल गई। पहले के टाइम पे कोई जानता नहीं था और परिणाम ये था कि उनकी गति मोक्ष नहीं हो पाती थी। तो इतना सब कुछ करने के बाद में उस पंडित के बताए अनुसार उसने सोचा कि मुझे मेरी माँ को या माता श्री को दुखी नहीं देखना, उस हालत में नहीं देखना जिसमें होना चाहिए। और उसके दिमाग में एक विचार आया और उसका जीवन परिवर्तन हुआ कि अब मुझे मेरी माता के लिए वो सब करना है जो ये पंडित जी बताएंगे। पंडित जी ने कहा कि 7 दिन का या 9 दिन का इसका क्रियाक्रम करवाना है। अब 7 दिन और 9 दिन का जो क्रियाक्रम होगा उसी में आटे से बना हुआ, घी मिला हुआ, दूध मिला हुआ कुश और डाब का श्राद्ध भाव से जो पिंड दिया जाता है उसके 4 हिस्से किए जाते हैं। उन 4 में से यदि श्रद्धा भाव से देते हैं तो मृत आत्मा को वो मिलता है। तो उसने पूछा कि आत्मा हमें देख नहीं सकती, किसी चीज को छू नहीं सकती, तो उसको कैसे मिलता? बात भी सत्य है कि जब आत्मा किसी चीज को छू नहीं सकती तो वो खाएगी कैसे। लेकिन उन्होंने बताया कि जो ये श्राद्ध या सच्चे भाव से किसी का तर्पण किया जाता है, किसी को दिया जाता है, वो उसे उसी भाव से ग्रहण करता है। देखिए दोस्तों, ये अकल्पनीय नहीं है कि जो आत्मा हमारे शरीर से निकल गई वो हमारे चारों तरफ रहती है 10, 11 दिन, 13 दिन, लेकिन वो देखती हमें है, हम उसको नहीं देख पाते। और हम जो उसको सच्चे मन से जो भी तर्पण करते हैं वो उसको जरूर ग्रहण करती है। तो पंडित जी ने बताया कि तिल, कुश, जौ, दूध, दही, इनसे जो अर्पण किया जाता है सात्विक भाव से उसको वो ग्रहण करती है। अब बात ये होती है कि आत्मा एक अंगुष्ठ मात्र के बराबर होती है, तो उसका शरीर नहीं है तो खाती क्या है? जब पेट नहीं है, अस्थियां नहीं है, मात्र अंगूठे के बराबर की एक लौ है। लेकिन पंडित ने यह बताया कि उस लौ को, उस आत्मा को जब हम श्राद्ध भाव से, श्रद्धा भाव से देते हैं तो उसका धीरे धीरे वापिस शरीर का निर्माण होता है। और 9 दिन के जब वो पूरे पिंड दान कर दिए जाते हैं तो उसका संपूर्ण शरीर क्रियान्वित हो जाता है और उसी को वो ग्रहण करती है। उसके बाद में वो अपने अंतिम पथ के ऊपर चलती है। उस पथ के ऊपर उसको जो पिंड दान दिया है, जो तर्पण किया है, उसी से शक्ति मिलती है। जो वेतरण नदी को पार करना होता है, अनेकों प्रकार के जो नरक स्वर्ग तक पहुंचाते हैं रास्ते, प्रचंड अग्नि जैसे रास्ते हैं, शरीर को जमा देने वाले ठंड का है, पत्ती की धार से भी तेज पेड़ है जिनकी पत्तियों से शरीर लहूलुहाल हो जाता, कट जाता है। ऐसे रास्ते में उसका
वो पिंडदान दिया हुआ काम आता है और उसी से उसके शरीर को तृप्ति मिलती है। अब आत्मा खाती क्या है और पीती क्या है? बात यह है, आत्मा के खाने का और पीने का सच्चे और अच्छे भाव से दिया गया पिंड, वही उसका मुख्य भोजन होता है। उस भोजन को वो ग्रहण करके अपने नवीन शरीर का निर्माण करती है और नवीन शरीर का निर्माण करने के बाद में जो यम के दूत हैं वो उसको आगे लेके जाते हैं। वो 13 दिन के उस सफर में उसको शक्ति देते हैं, उसके जो पुण्य कर्म हैं वो उसको शक्ति देते हैं, उसने जो अच्छाई की है, किसी का भलाई के लिए उसने कुछ त्याग किया है, वो सब भी उसको शक्ति देते हैं। अब जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, लोग ये कहेंगे कि ये सब किंवदंतियां हैं, लेकिन जिनके घरों में संकट बने रहते हैं, उनके पितृदोष होते हैं, जिन लोगों को सोपन में उनके पितर दिखाई देते हैं, सीधे और अच्छे शब्दों में यदि कहा जाए, सार्थक शब्दों में कहा जाए, तो नितांत रूप से यह हो सकता है कि वो लोग अतृप्त हैं, उनकी सद्गति नहीं हुई, वो मोक्ष के रास्ते पे नहीं गए, क्योंकि उनकी आत्मा को वो सब चीजें नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। अब वो चीजें है क्या जिसकी वजह से उनको सद्गति मिले? अब ये चीज मैं बता रहा हूं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन शास्त्रों से सीखा, बुजुर्गों से सुना हुआ, लेकिन सत्य है ये। भारतीय संस्कृति के वेद कदाचित झूठे नहीं हो सकते। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी एक चीज कही, इसी बीच में आपको बता दूं, कि जो आज आत्मा आपके घर में नवीन रूप में आई है, वो किसी दूसरे घर, पुराने घर को छोड़कर वो नए वस्त्र धारण करके आपके घर में एक बच्चे के रूप में, बच्ची के रूप में जन्म ले रही है, आपकी खुशियां मनाई जा रही है और उस घर में मातम छाया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं, हमारे वेद हैं, चारों वेदों में भी यही कहा, और गरुड़ पुराण विशेषतः ये अपने मृत्यु के अच्छे और बुरे कर्मों को बताने के लिए एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें श्री हरि गरुड़ जी से ये कहते हैं कि हे गरुड़, एक स्थूल प्राणी एक छोटा सा कार्य करने से भी वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, लेकिन वो अंतिम समय में श्री हरि का नाम ले, मां गंगा का नाम ले, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का नाम ले। अब वो आत्मा क्या खाती है वो मैं आपको बताता हूं, कि स्वजन, पुत्र, भाई, और यदि जिसके कोई संतान नहीं है तो उसका दोस्त या उसका परिवार का 9 दिन के जो पिंड की क्रिया करवाता है, उनसे उसको अच्छे भाव से यदि क्रिया करवाता है तो उससे उसको शरीर में एक ऊर्जा मिलती है और उस 9 दिन से ही उसके पूरे शरीर का निर्माण होता है। लेकिन वो सच्चे और सुहृदय साफ दिल से किया हुआ श्राद्ध भाव होता है, उसी को वो ग्रहण करती है। आप सबने सुना होगा कि देवताओं को तो सिर्फ वासना की ही
खुशबू की ही जरूरत होती है, वो खाते नहीं है। और वो खुशबू से ही उनका शरीर का विकास होता है, निर्माण होता है। तो दोस्तों, जो आत्मा भक्षण करती है वो सिर्फ खुशबू से ही उसका शरीर का निर्माण करती है, खुशबू को ही ग्रहण करती है, उसी को खाती है। तो मेरे हिसाब से आपके भी यदि कभी किसी के ऐसी अकाल मृत्यु हो तो उसका पिंडदान अवश्य करवाए और श्री हरि के चरणों में आप प्रार्थना करें कि उसका मोक्ष मिले। आज भी जो लोग असामयिक मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो पिंडदान अवश्य करवाएं। यदि ऐसा करवाते हैं तो निश्चय रूप से उनकी आत्मा को सद्गति मिलती है और परिवार में शांति बनाए रखते हैं। इसी के साथ में बोले भगवान श्री विष्णु की जय हो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्री हरि के चरणों के लिए आप एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भाइयों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरे को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।